नमस्कार साथियों आर के एस एम बी के SA-2 एग्ज़ाम 2024 जो आपका 6 और 7 फरवरी को होने वाला है। तो कक्षा 8 के लिए ये आपका डे 3 का जो प्रैक्टिस पेपर है वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। इसके पहले एक मैंने आपको बता दिया है पूरा सॉल्यूशन के साथ। ये आपके पढ़ लेने हैं, इन्हीं में से आपका पेपर है वो बनने वाला है ऐसा कैसा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और आज का वीडियो देख लेते हैं पूरा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में पहला जो आपको पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर है वो आपको देना है, ठीक है। तो सभी में आपको एक एक गद्यांश वगैरह है, जैसा भी आपको पूछा जाएगा उनको आपको देख लेना है। तो चलिए 5 मिनट का वीडियो रहने वाला है, फटाफट हम इनको देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पैसेज की, तो पैसेज तो आप आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। आंसर मैंने ऑलरेडी टिक कर दिए हैं। PDF फाइल अगर आपको मिल भी जाती है तो ठीक है, वरना तो आप इसकी PDF फाइल है वो आपको हमारे ऐप से मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करिए और अपनी रजिस्टर करवाइए ईमेल आईडी और ऐप में से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, बतख की जैसी चोंच वाला प्लेटिस एक विचित्र प्राणी है। वह रोमदार होता है, ठीक है। तो उसके 4 पैर होते हैं, उसके पैर जेलीदार होते हैं। इस प्रकार से मतलब पूरा यहाँ पे दिया गया है। और किसके बारे में बात की जा रही है? इस जीव के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट प्रश्नों के बारे में जाऊँ तो देखिए यहाँ पे प्ले टिप्स का कौन सा अंग पक्षी की तरह दिखता है। तो देखिए यहाँ पे पहली लाइन में लिखा था ये हमारा कि बतख की जैसी चोंच वाला, ठीक है। तो चोंच वाला प्राणी हो गया है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको चोंच वाला। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला जो पूछा गया है, प्ले टिप्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए उसके 2 पैर होते हैं, उसकी आंखें नहीं होती है, वह अपने बच्चों को जन्म दे सकता है, वह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो यहाँ पे हमने टिक किया है वह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वह पक्षियों की तरह अंडे देता है पर अन्य जानवरों की तरह दूध भी पिलाता है। तो उसकी विशेषता क्या हो गई कि वह दूध पिलाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे यही करना था। देखिए पेड़ तो उसके 4 थे, देखिए यहाँ पे देखिए उसके 4 पैर होते हैं, लेकिन इसमें तो बोल रहा है 2 पैर थे, तो 2 तो थे ही नहीं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला सही आंसर हो जाता है। ये अनुच्छेद हमें किसके बारे में जानकारी देने के लिए लिखा गया है? तो सीधी सीधी बात है, इसी पक्षी के बारे में, इसी जानवर के बारे में लिखा गया है, तो ये हमने टिक मार्क कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे गणित के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो गणित में देखिए इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। आपका पहला प्रश्न है 11, 5, 7 तथा 10 का लघुत्तम समापत्य है वो आपको ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापत्य ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड वगैरह है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो कॉमन आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 11 का बात करूँ मैं, 7, 5 और 10। अब यहाँ पे देखिए 70 लिखा गया है, ठीक है। तो 70 इसीलिए लिखा गया है कि सही आंसर मैंने बता दिया है। अब आपको इसको गुणनखंड करके देखना होगा 5 का, 7 का वगैरह सबका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला है, नीचे दी गई संख्या रेखा पर बिंदु P किस दिशा को दर्शाता है? किस संख्या को दर्शाता है, सॉरी। तो यहाँ पे ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं टोटल बात करूँ तो यहाँ पे P पूछा गया है आपको, ये वाला P, ठीक है। अब इसको मैं काउंट करूँ कि कितने पॉइंट हो गए, तो यहाँ पे आप काउंट करोगे 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 1 तक तो आपके 10 हो गए। फिर यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब टोटल कितने पॉइंट हो गए आपके? 15 पॉइंट हो गए, ठीक है। कितने हो रहे हैं? 15 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है 15 पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो 15 बाई आप क्या करेंगे, जो हमारी यहाँ तक 15 पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे हिसाब से निकालेंगे इसको? हमने निकाला कि 10 के रेस्पेक्ट में निकलता है, ठीक है। ये 15/10 मेरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल जो निकलेगा मेरा 10 के रेस्पेक्ट में निकलेगा, क्योंकि ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। 10-10 के रेस्पेक्ट में निकलेगा। 15 में से 10वां भाग निकालना है मेरे को, इस प्रकार से समझेंगे आप। तो यहाँ पे हमने काटा इसको, अगर 5 से काटा तो 5 × 15 और 5 दूनी 10, 3/2 मेरा आंसर आ रहा है। अब 3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक सही 1/2, 2 एकम 2 और एक 3/2, इसे लिखा जाता है। ये भी 3/2 लिख दूँ या तो, या फिर 1/2 लिख दूँ आप। अब यहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 सही 1/2 लिखा गया है, 1 सही 1/2 होना चाहिए था, ये आंसर हो सकता है। अगर हम बात करें डायरेक्ट, तो लास्ट में लिखा था 3/2, क्या लिखा था हमने? 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 है, तो ये भी नहीं हो रहा। तो कुल मिला के ये प्रश्न ही थोड़ा सा, इसके जो आंसर दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखेंगे खुद और अपने टीचर से पूछेंगे इसके बारे में। यहाँ पे देखिए 16 और 24 का महत्तम समापत्ति है वो कितना होगा? तो आप सीधे सीधे याद कर लेंगे भाई। 16 का आपने क्या किया, 2 से किया, 8 आ गया, फिर 2 से किया, फिर 4 आ गया, फिर 2 से किया, फिर 2 आ गया, फिर 2 से किया, फिर 1 आ गया। ऐसे हमने क्या किया, 24 का किया, 2 से किया, 12 आ गया, फिर 2 से किया हमने, 6 आ गया, फिर 2 से किया, 3 आ गया, फिर 3 से किया, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कॉमन कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी कि 3 बार ही 2-2 मेरे कॉमन आ रहे हैं मेरे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1, 2,
और 3 बार ही लिखूंगा। अभी 2 को तो इनको गुणा किया मैंने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पे 8 को हमने टिक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, यहाँ पे पूछ रहा है कि खालिस्तान जो है उसमें क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं गुणा करता हूँ इसको तो ये बन जाता है मेरा 750। तो इधर भी मेरा 750 बनना चाहिए क्योंकि बराबर का आपको दिया गया है। तो 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया मेरा 25। अब इसको मैं किससे गुणा करूँ कि कितना आ जाए मेरा 750। तो 25 थी 75, यानी कि 3 से गुणा करूँगा तो 25 थी 75 आ जाएगा। और ये ठीक है, और साथ में 30 है तो 0, मतलब 750 बन जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी कि हमें इधर खालिस्तान में क्या लिखना है, 30 लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे आपको हल करना है, यानी कि भाग करवा रहा है आपको। आपने भाग करना है 500 और 64 को 12 से भाग देंगे आप, तो 12 चौक 48 गया। फिर आपके कितने बच गए, 8 बच गए। ठीक है, 8 बच गए और 4 बच गए, तो 12 स्थाम 84, मतलब 47 बार भाग जा रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वो सही आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश के पर्सन है, देखिए वर्षा कट्स वेजिटेबल डैश डैश ए नाइफ। तो ये पर्सन दोस्तों मैंने आपके लिए रखा है कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताना। बाकी मैं लास्ट में इसका जो आंसर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन चाहता हूँ कि आप लोग इसका कमेंट करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इंग्लिश का पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। अब करेक्ट वर्ड है वो आपको बताना पड़ेगा। द ओल्ड हाउस लुक वेरी डर्टी, वी डेस इट टुमारो। ठीक है, तो यानी कि जो ओल्ड हाउस था, पुराना हाउस था, वो बहुत गंदा दिख रहा था। वी डेस इट टुमारो। ठीक है, टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल, भविष्य की बात हो रही है। और भविष्य की बात होगी तो सीधी सी बात है कि उसमें भविष्य की टेंस ही भरी जाएगी। ठीक है, क्लीन, क्लीन्स, ये देखो आपकी जो है फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, क्लीन्स हो गई। वी विल क्लीन, यानी कि वी, हम उसको साफ करेंगे, यानी कि कल हम उसको साफ कर देंगे जो गंदा दिख रहा है उसको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक ये सेंटेंस दिया गया है पूरा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप आराम से इसको पढ़ लेना। अब देखिए यहाँ पे इसके पर्सन पूछे गए हैं, विप्सी बन इन द पैसेज इज रिलेटेड टू। ये जो पैसेज है वो किसके रिलेटेड है वो दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली ही लाइन में अगर आप इसको पढ़ेंगे 1-2 लाइनों में तो आपको आंसर मिल जाएगा, द वाइट हेयर ऑफ द ओल्ड लेडी। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, ही हर हैंड्स फोल्डर हर लेप, सी हैड सिल्वर वाइट हेयर प्रिंटेड इन यूर यूस ब्राउन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इस वाली लाइन में आपको यहाँ पे लिखा गया है ये आंसर। ठीक, सेम आंसर, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, वेयर वाज द ओल्ड लेडी सिटिंग। तो देखिए पहली लाइन में लिखा गया था कि जो लेडी है वो व्हील चेयर पे बैठी थी। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और यही हमने यहाँ पे भरा है, तो यहाँ पे आप सर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर वाला। आगे देखिए, वाट वाज इन द बॉक्स। तो बॉक्स में क्या था, ए लेटर था यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए लेटर हमने भर दिया यहाँ पे। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरे आंसर हम निकाल लिए हैं और पीडीएफ फाइल आपको ऐप से मिल जाएगी। बाकी और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।